हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। जहाँ जीवन के रिश्ते अच्छे और मधुर हैं, वहीं जीवन का आनंद है। आप ईश्वर से जुड़ें और अपने रिश्तों को सहज और मधुर बनाएं। आप सहज होकर कुछ क्षणों के लिए मौन हो जाएं और ईश्वर के साथ एक हो जाएं। ईश्वर प्रेम है, उसके साथ हमारा अटूट रिश्ता है। रोज की प्रार्थना के द्वारा आप आत्मा के रिश्ते को मजबूत और मधुर बनाएं। आज हम इस विषय पर विशेष चिंतन करें कि आप रिश्तों के कितने धनी या गरीब हैं। क्या आप पैसे और काम को ज़्यादा महत्व देते हैं या रिश्ते को? क्या आप जीवन का आनंद रिश्तों के द्वारा पा रहे हैं या अकेलेपन का, सूनेपन का और चिंता के शिकार हैं? नबी सफन्या के द्वारा ईश्वर कहता है, मैं तुम्हारे बीच होऊंगा और तुम्हारा दुख दूर होगा। ईश्वर का हमारे बीच में ना होना, ईश्वर का हमारे जीवन में अनुपस्थित होना ही हमारे दुखों का मूल कारण है। 9वां सामान्य सप्ताह 31 मई 2021 सोमवार, माता मरियम का एलिजाबेथ से मिलन का पर्व। पहला पाठ नबी सफन्या का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 14 से 18 तक। वैकल्पिक पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 पद संख्याएं 9 से 16 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 39 से 56 तक। सुसमाचार के मुख्य अंश। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकारियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। ज्यों ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य हैं आपके गर्भ का फल। माता मरियम का पहाड़ी प्रदेश में एलिजाबेथ के घर जाना एक बड़ा प्रतीक है। हम प्रार्थना और चिंतन करें कि हम इन प्रतीकों और संकेतों को गहराई से समझ पाएं। सुसमाचार लेखक संत लूकस ने माता मरियम को नए व्यवस्थान की संधि की मंजूषा की तरह देखा है। पुराने व्यवस्थान में संधि की मंजूषा, द आर्क ऑफ द कवेनेंट, ईश्वर की जीवंत और शाश्वत उपस्थिति का प्रतीक है। जहां संधि की मंजूषा होती थी, वहीं ईश्वर की उपस्थिति होती थी। जो ईश्वर की उपस्थिति बनाए रखता था, यानी जो संधि की मंजूषा को साथ रखता था, उसे ईश्वर की विशेष सहायता मिलती थी। आज भी ईश्वर की उपस्थिति ही हमारा सहारा है। सामुएल के दूसरे ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 14 और उसके आगे राजा दाऊद के संधि की मंजूषा यानी ईश्वर की उपस्थिति के पास अपने कपड़ों के गिरने तक नाचने की चर्चा है। यह पूछे जाने पर कि आप महाराजा हैं और आपका इस तरह से नाचना शोभा नहीं देता, राजा दाऊद ने कहा था, मैं अपने ईश्वर की उपस्थिति में ऐसा कर रहा था। ईश्वर मेरे राज्य में है, यह मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। वर्षों बाद राजा सुलेमान के समय इस संधि की मंजूषा को यरूशलेम के महामंदिर में स्थापित कर दिया गया। नबी एजेकियल इस संधि की मंजूषा के बारे में लिखते हैं कि निर्वासन से पूर्व महामंदिर के विनाश के पहले ईश्वर की महिमा
यानी यही संधि की मंजूषा वहां से अपने आप हटकर पर्वतों पर चली गई। तब से उसका कोई जिक्र या चर्चा नहीं, वर्षों तक उसका कोई पता नहीं। नए व्यवस्थान में संत लूकस ने उसी संधि की मंजूषा को माता मरियम के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। शब्द रूपी ईश्वर माता मरियम के पवित्र कोख में देह बना। एलिजाबेथ का गुणगान और एलिजाबेथ के कोख में बच्चे का गर्भ में उछलना ईश्वर की उपस्थिति का आनंद है। संधि की मंजूषा के पास एक नृत्य है। माता मरियम विनम्र और समर्पित कृपा पात्री हैं, जहां से ईश्वर आध्यात्मिक आंदोलन की शुरुआत करते हैं। अगर हम अहंकार रहित हो जाएं, विनम्र बने और ईश्वर को हमारे अंदर कार्य करने दें, तो ईश्वर हम पर भी अपनी योजनाएं पूरी करेंगे। हमारे जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक उद्देश्य है ईश्वर को धारण करना, ईश्वर को पा लेना। और जब ईश्वर मिल जाए तब ईश्वर के आनंद को बांटना। माता मरियम ने यही किया। माता मरियम एलिजाबेथ के लिए कितनी संवेदनशील हो गई, सकारात्मक हो गई, सहयोग व सेवा के लिए निकल पड़ी। संधि की मंजूषा में ईसा हैं और वे आने वाले दिनों में जो करेंगे, माता मरियम को उसी गाने को गाना पड़ा। माता मरियम ने उसी गाने को गाया कि ईसा समझौता लाएंगे, रिश्ते जोड़ेंगे, दीनहीन को साथ देंगे, गरीबों को ऊंचा उठाएंगे, अहंकारियों को नीचा गिराएंगे, सारे विश्वरूपी परिवार में अच्छाई के लिए बदलाव व क्रांति लाएंगे। माता मरियम ने अपने गीत में इसी उद्देश्य को गाया। आइए हम ईश्वर से विशेष प्रार्थना करें और माता मरियम से मध्यस्थ प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें विनम्र और अहंकार रहित होने की कृपा दीजिए। हमें सत्य के प्रति समर्पित होने तथा जीवन के रिश्तों को मधुर बनाने की कृपा प्रदान कीजिए। हम परिवार में संवेदनशील बने, जीवन में सकारात्मक बने और दूसरों की सेवा में आनंद पाएं। माता मरियम, हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना कीजिए। यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।